नमस्कार। मैं आचार्य मीनाक्षी गुप्ता। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरा ये एक प्रयास वास्तु करेक्शन चैलेंज, इसका ये वीडियो जो हम बात करेंगे अभी अर्थ एलिमेंट के बारे में। एक प्रयास है कि इन विद्याओं से आप सभी को लाभ हो सके और इन वीडियो के माध्यम से आप अपने घर में बैठ के इन सॉल्यूशंस को ले सकें और अपने जीवन से सभी मुसीबतों को दूर कर सकें। कर्म करना हमारा काम है और फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम ये प्रयास को जारी रखते हुए हम आज बात करेंगे इस वीडियो में अर्थ एलिमेंट यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट इसको डोमिनेट करता है, यानी कि पृथ्वी तत्व की ये दिशा है। पृथ्वी, जैसे पृथ्वी हम सबको संभाले हुए है, यानी कि दिशा कैसी है? स्टेबिलिटी की। हम हमारी स्किल के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, हमारे आपस में रिलेशन कैसे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है, बच्चों के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, समाज के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, किसी भी तरह से हमारा जो रिलेशन, जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं, वो ये दिशा बताती है। क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, स्टेबिलिटी की दिशा है, तो हम कैसे कितने स्टेबल हैं लाइफ में, वो भी हमें इस दिशा से ही पता लगता है। तो अगर इस दिशा में, इस डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस है, लाइक यहाँ पे टॉयलेट है, तो हमें क्या होगा? टॉयलेट का काम क्या है? टॉयलेट सीट क्या करती है? डिस्पोज ऑफ करने की उसकी एक्टिविटी है। और ये दिशा किसके है? रिलेशन की, स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी, रिलेशंस, ये सब क्या होते हैं? डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं यहाँ पर टॉयलेट सीट होने से। वॉशरूम यहाँ पे है तो चल सकता है, पर यहाँ पर वाटर एलिमेंट लाइक मिरर और ब्लू कलर्स, सिल्वर शेड्स, इस तरह के शेड यहाँ नहीं चलेंगे। टॉयलेट सीट है तो आप उसको ब्रास के स्ट्रिप से, अगर इंडियन है तो 4 साइड, अगर वेस्टर्न है तो 3 साइड से आप टॉयलेट सीट को बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर येलो जो शेड है, ये यहाँ का फ्रंट शेड है, यहाँ का इसका जो खुद का शेड है वो येलो है या ब्रास शेड है। और ग्रे, वाइट शेड आप यहाँ यूज कर सकते हैं, बट ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक एंड सिल्वर, ये शेड्स यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अगर यहाँ पे किचन है तो क्या होगा? किचन क्या है? फायर की एक्टिविटी है। यहाँ किचन होने से, क्योंकि ये एरिया रिलेशनशिप का है, स्टेबिलिटी का है, अर्थ एलिमेंट है, तो फायर यहाँ पे क्या करेगा? रिश्तों में फायर लेके आएगा, झगड़े की फॉर्म में, एग्रेशन की फॉर्म में, और हमारी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगा। और अगर ये घर में है तो हमारे घर के रिलेशन, अगर ये ऑफिस में है तो स्टाफ से हमारे रिलेशन, और हमारे क्लाइंट से अगर हमारे रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, फायर आती है झगड़े के फॉर्म में क्लाइंट्स और हमारे बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फायर जो है यहाँ पे इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो अब क्या करेंगे? अगर यहाँ पे किचन है, गैस स्टोव के नीचे येलो कलर का जैसलमेर जो मार्बल है वो गैस स्टोव के नीचे लगाएंगे। कोशिश करेंगे आप चूल्हे को, गैस स्टोव को शिफ्ट करने की। अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे तत्व शुद्धि टेक्निक से, येलो जैसलमेर पत्थर के साथ। तो जैसे हम यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं, जो प्रॉब्लम ये जोन दे रहा होता है इम्बैलेंस की वजह से, वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलता है, समाधान मिलता है, और हमारे जीवन को भी उन प्रॉब्लम से जो उस जोन से आ रही हैं, उन प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन मिलता है, एक विराम मिलता है और रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। ये जोन स्किल का भी है कि हमारी जो स्किल है, कोई भी स्किल हो हमारी, वो कैसी है, हम अपने उस स्किल के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसको कितना जस्टिफाई कर पाते हैं हम अपने स्किल के साथ। क्या हम उसको, या हमारे स्किल से हम बहुत मेहनत करते हैं पर वो हमारा प्रोफेशन नहीं बन पा रही है। इस जोन को बैलेंस करेंगे तो इस टाइप से, इस ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगे। फिर इस जोन के बाद हम बात करते हैं कि और हम इससे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर किचन है तो किचन नहीं, टॉयलेट सीट नहीं होना चाहिए। बेडरूम अगर यहाँ है तो मिरर अवॉइड कीजिए, और जो फर्नीचर है उसका जो शेड है वो ऑफ वाइट शेड्स में आप रख सकते हैं। जो बेडशीट्स हैं उनके कलर इस शेड के
इस जोन के शेड्स को ध्यान में रखते हुए आप यूज़ कीजिए। येलो और लाइट क्रीम शेड्स, लाइट येलो शेड्स, और आप वाइट, ऑफ वाइट, लाइट ग्रे ऐसे शेड यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर, ग्रीन, ब्राउन और सिल्वर, ये शेड्स आप यहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये हमने बात की अर्थ एलिमेंट यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। यहाँ पर रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये पितरों की दिशा भी है, हमारे एंसेस्टर्स की डायरेक्शन भी है, तो हम अपने पितरों का एक चित्र जो गोल्डन फ्रेम से हम बनाकर हम यहाँ लगा सकते हैं, जिससे हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे। फिर हमारे फैमिली के रिलेशन मजबूत रहें, स्टेबल रहें, बच्चे अपनी परंपराओं को माने, तो इसलिए ये जोन का बैलेंस होना जरूरी है। तो हम अपनी फैमिली की एक अच्छी हंसती मुस्कुराती हुई पिक्चर जो है गोल्डन फ्रेम में हम यहाँ साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए हमें, ताकि रिश्ते मजबूत हों। सो इन छोटी छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातों को आप अपने जीवन में ला सकते हैं, और इससे अपने जीवन में मधुरता ला सकते हैं। जितनी भी कड़वाहट है जो हमारे ही किसी जाने अनजाने में किए कार्य की वजह से हो जाती है, वो जब हम सब व्यवस्था को, अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को बैलेंस करते हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं हमें। ऐसा हमें बहुत सारी हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस से भी हमें देखने को मिला है। तो ये आप भी अपनाइए और जीवन को सुखी और समृद्ध कीजिए। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।